कुत्ते भी ऐसा खाना नहीं खाते मेरे घर पे। शनाया, ये कैसे बात कर रहे हो तुम भैया से? तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये खाना खाऊंगी? सीरियसली, पापा ने पूछा भी था कि अगर किसी चीज की जरूरत है ना तो बता दो, लेकिन नहीं। तब तो तुम लोगों ने अपनी झूठी शान की खातिर ना बोल दिया। किस चीज की कमी महसूस हो रही है तुम्हें यहाँ? खाने के लिए एक डाइनिंग टेबल तक नहीं है यहाँ पे। तो डाइनिंग टेबल के बिना तुमसे खाना नहीं खाया जा रहा? हाँ, नहीं खाया जा रहा है मुझसे। पता नहीं और कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मुझे इस घर में। बोला भी था पापा ने कि तुमसे शादी करके ना पछताऊंगी मैं, और बिल्कुल सही बोला था। शनाया, बहुत हो गया, सॉरी बोलो भैया को। सॉरी, और वो भी इन्हें नेवर। अब मैं देखती हूँ, आप लोग खाओ। मैं तुम्हें यहाँ कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना कहूँगी कि जितना इस घर को अपना समझोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा हो। ओ प्लीज, मेरी सास बनने की ना कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। शुरुआत में मुसीबतें आती हैं, लेकिन अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगी तो तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। लिसन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, गेट लॉस्ट। और कुछ नहीं, कम से कम अपनी लिमिट में तो रह सकती हो। लिमिट्स ना तुम जैसे जाहिल और गंवार औरतों के लिए होती है, मेरी जैसी पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की के लिए नहीं। Poor and illiterate. Excuse me, I'm not an illiterate. Do you understand that? I'm a topper of Delhi University. इंग्लिश मुझे भी आती है, लेकिन मैं अपनी भाषा में ही बात करना पसंद करती हूँ। Because I've not forgotten my culture, custom and values. और उससे भी ज़्यादा important चीज़, मैं ये नहीं भूली हूँ that I'm an Indian woman. मुझे तुम्हारा ये लेक्चर सुनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो हैरान हूँ कि तुम इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद भी ये मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जी कैसे रही हो? मेरी तरह मॉडर्न बनके क्यों नहीं रहती? That's my choice. इंसान की सोच अपडेटेड होनी चाहिए। पहनावे में कुछ नहीं रखा। और शनाया, इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनमें शर्म और लिहाज हो। How dare you to comment on my character? देखो शनाया, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ, और जब से तुम इस घर में शादी कर कर आई हो ना, हम सबकी यही कोशिश रही है कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। पहले बता दिया होता कि ससुराल जा रहे हो तो हम भी कुछ तैयारी कर लेते। मेरे पापा की इतनी हैसियत है कि वो हम दोनों को पाल सकते हैं, सो थैंक यू। मैं कुछ समझा नहीं। भैया, कल रात शनाया ने मुझे बताया कि भाभी ने उसकी कैसे इंसल्ट की। अब ये मॉडर्न घर से है, एजुकेटेड है, अमीर है, तो ये सब कुछ क्यों टॉलरेट करेगी? तो शनाया ने फैसला लिया है कि मैं इसके साथ इसके पापा ही कर रहा हूँ। तुम दोनों समझदार हो। शनाया शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, इसको वक्त लगेगा हमारे परिवार में ढलने में। तुम पति हो इसके, तुम समझाओ कि इसे बड़े परिवार में कैसे रहा जाता है। अभी तो ये छोटी है। शनाया, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुमने घर छोड़ने का इतना बड़ा फैसला ले लिया? देखो, अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के। बेटा, वीडियो को इग्नोर न करना, ये श्री राम का आदेश है। जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखेगा, 2 दिन में खुशखबरी पक्की। यकीन ना हो तो करके देख लो। माफ कर दो। शनाया, हम दोनों भाई तुम जितने पढ़े लिखे तो नहीं हो, इसलिए तुम्हारे आने से पहले काजल सब संभालती थी। लेकिन आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुम जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे, लेकिन ये घर छोड़ने वाली बात कभी मत करना। मुझे ऐसी मेलोड्रामेटिक मिडिल क्लास फैमिली में नहीं रहना है। भैया, अगर इसकी घर छोड़ने की जिद है तो मैं इसके साथ हूँ। इसे भी अपने फैसला लेने का पूरा हक है। लो, जाओ अपने घर।